नमस्कार। आज हम लोग स्पाइरो यौगिक के आईयूपीएसी नामाकरण के बारे में सीखेंगे। और उससे पहले स्पाइरो यौगिक क्या है, इसका नामाकरण हम कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे यौगिकों का आईयूपीएसी नामाकरण किया है। और आज हम लोग यहाँ स्पाइरो यौगिकों के आईयूपीएसी नामाकरण की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले ये जाने कि आखिर स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस होता क्या है। स्पाइरो कंपाउंड्स या स्पाइरेंस ये ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके दो रिंग में केवल एक ही कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ होता है, उसे हम स्पाइरो यौगिक के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जाना था कि पॉलीसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके दो रिंग में दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ कार्बन परमाणु मौजूद रहता है, लेकिन इसमें दो रिंग में केवल एक ही कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ रहेगा, उसे स्पाइरो यौगिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके दो रिंग में केवल एक ही कार्बन परमाणु उभयनिष्ठ होता है, उसे स्पाइरो यौगिक के नाम से जानते हैं या सिर्फ स्पाइरेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं Spiro compounds or spirants, the organic compounds containing two rings sharing a common carbon are called spiro compounds or spirants। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसके दो रिंग में केवल एक कार्बन उभयनिष्ठ होता है, उसे हम स्पाइरो यौगिक या स्पाइरेंस के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू रिंग्स, अर्थात वो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो दो रिंग को रखता है, शेयरिंग ए कॉमन कार्बन, अर्थात उसमें एक कार्बन वो कॉमन होता है, आर कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेंस, जिसे स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्पाइरो यौगिक क्या होता है। ये कंपाउंड एक स्पाइरो कंपाउंड है। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ दो रिंग है, लेकिन इस दो रिंग में केवल एक ही उभयनिष्ठ कार्बन यहाँ मौजूद है। इससे पहले हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जाने हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, कि पॉलीसाइक्लिक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके एक से अधिक रिंग में दो या दो से अधिक कार्बन उभयनिष्ठ होता था, तो उसे पॉलीसाइक्लिक के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ स्पाइरो यौगिक में या स्पाइरेंस में ऐसा नहीं है, इसके दो रिंग में केवल एक ही कार्बन उभयनिष्ठ होगा, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस के नाम से जानते हैं। अब इसके नामकरण में क्या करते हैं कि ये जो कॉमन कार्बन है, इस कॉमन कार्बन के बगल वाले कार्बन से इसका नामकरण शुरू करेंगे और छोटे रिंग से होते हुए बड़े रिंग की ओर बढ़ेंगे। अर्थात ये कॉमन कार्बन है,
तो कॉमन कार्बन के बाद यहाँ छोटे रिंग में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6 और ये 7 हो गया। तो इसमें कार्बन परमाणु की गिनती हम जो कॉमन कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से शुरू करते हैं और छोटे रिंग से होते हुए बड़े रिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये कॉमन कार्बन ये है तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, या हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ कॉमन कार्बन के बगल वाले कार्बन परमाणु से शुरू करेंगे और छोटे रिंग से होते हुए बड़े रिंग की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ छोटे रिंग और बड़े रिंग का चुनाव कैसे करेंगे? यहाँ 2 रिंग कार्बन है इस रिंग में, इसलिए छोटा रिंग कहलाएगा। यहाँ 4 कार्बन है इसलिए बड़ा रिंग कहलाएगा। अगर हम आकार में इससे बड़ा इसको बना देंगे तो बड़ा रिंग नहीं कहलाएगा। बड़ा रिंग वो होगा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, वो बड़ा रिंग होगा, और जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम है वो छोटा रिंग कहलाएगा। तो इसमें कार्बन के नामकरण तो हम कर दिए, और इसमें सर्वप्रथम हम स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये स्पाइरो यौगिक है, उसके बाद बड़ी कोष्ठक अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें अलग अलग रिंग में जो कार्बन परमाणु की संख्या है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहाँ 2 और यहाँ 4, 1 2 3 4। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ टोटल कार्बन 7 है तो यहाँ लिख देंगे हेप्टेन। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। यहाँ स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि स्पाइरो यौगिक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन परमाणु की संख्या इसमें बढ़ते क्रम में रखेंगे। जो छोटे रिंग में कार्बन मौजूद है वो, फिर उसके बाद बड़े रिंग में जो कार्बन की संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है तो 4 देंगे, और इसके बाद कुल कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 7 है, और 7 वाले कार्बन को हम हेप्टेन के नाम से जानते हैं। इस तरह से अंत में हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस यौगिक का नाम हो जाता है स्पाइरो 2,4 हेप्टेन। तो इस तरह से यहाँ स्पाइरो यौगिक का नामकरण किया जाता है। यहाँ अलग अलग हम कॉन्स्टिट्यूएंट भी दे सकते हैं। जैसे जैसे अलग अलग यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो यहाँ नाम से पहले आता चला जाएगा। अगर हम यहाँ मिथाइल देते हैं तो 1 मिथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन हो जाएगा। यहाँ अगर मिथाइल यहाँ देते हैं 2 मिथाइल हो जाएगा तो 1 2 डाई मिथाइल स्पाइरो 2,4 हेप्टेन हो जाएगा। इस तरह से अगर कहीं डबल बॉन्ड देते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है तो इसी के आधार पर इसका नामकरण करेंगे। इसमें जो कुछ मुख्य बातें ये जानना जरूरी है कि स्पाइरो यौगिक प्रायः वे कार्बनिक यौगिक है जिसके 2 रिंग में एक कार्बन ही उभयनिष्ठ होता है, और ऐसे में कार्बन परमाणुओं की जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो हम कॉमन कार्बन से शुरू न कर कॉमन कार्बन के बगल वाले कार्बन से शुरू करेंगे और छोटे रिंग से होते हुए बड़े रिंग की ओर बढ़ेंगे। और इसके नामकरण में सर्वप्रथम स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का, और फिर उसमें जो छोटे रिंग में कार्बन की संख्या है वो डालेंगे, फिर बड़े रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या देंगे और उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और अंत में जो कुल कार्बन परमाणु की संख्या है जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सूचक होता है वो लिखेंगे। तो इस प्रकार से स्पाइरो यौगिक का नामकरण हो जाता है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल 2, ये भी एक कंपाउंड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके 2 रिंग में
यहाँ एक कार्बन वैनिस्ट है, अर्थात इस वैनिस्ट कार्बन के बगल वाले कार्बन से इसका नामकरण हम शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटे रिंग में यहाँ दो जगह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ 3 बॉन्ड है तो यहाँ CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ केवल कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है। तो यहाँ छोटा रंग ये है, चूंकि छोटा रिंग में यहाँ 2 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन थे, बड़ा रिंग हुआ और वैनिस्ट कार्बन ये हुआ, तो हम इसमें कार्बन परमाणु की गिनती यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे शुरू कर सकते हैं। अर्थात जो कॉमन कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से शुरू करते हुए छोटे रिंग से होते हुए बड़े रिंग की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें कार्बन परमाणु की गिनती यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ हेप्टेन। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 पर भी इथाइल है, 2 पर भी इथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइथाइल एस्पाइरो, यहाँ 2 4, यहाँ पर 7 है तो हो जाएगा हेप्टेन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का यहाँ नामकरण हो जाता है 1 2 डाइमिथाइल एस्पाइरो 2 4 हेप्टेन। यहाँ 1 2 डाइथाइल इसलिए आया है कि 1 और 2 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, दोनों मिलकर C2 इथाइल हो गया। तो 1 पर और 2 पर दोनों पर इथाइल है, 2 इथाइल के लिए यहाँ डाइथाइल हुआ। और चूंकि स्पाइरो यौगिक है तो यहाँ स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बड़ी कोष्ठ अर्थात स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें फिर जो छोटे रिंग में कार्बन की संख्या है वो, और फिर बड़े रिंग में कार्बन की संख्या है वो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और अंत में यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देते हैं जो 7 है। तो इस प्रकार से यहाँ स्पाइरो यौगिक का नामकरण हो जाता है। इससे पहले हम लोग पॉलीसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 रिंग में 2 या 2 से अधिक कार्बन वैनिस्ट होता था, तो उसमें हम कार्बन की गिनती ब्रिजहेड के शुरू करके करते थे, और वहां इसमें कार्बन परमाणु की संख्या हम लिखते थे घटते क्रम में, लेकिन यहाँ लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से स्पाइरो यौगिक का नामकरण हो जाता है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और ले सकते हैं जिसे इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये भी एक स्पाइरो यौगिक है। यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप देते हैं, यहाँ पर अगर मिथाइल देते हैं या इथाइल दे देंगे, यहाँ पर अगर मिथाइल देते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ CH2 है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ केवल C है, यहाँ 3 बॉन्ड इसका मतलब CH है, यहाँ 3 बॉन्ड है CH है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 है। तो यहाँ इस दोनों रिंग में जो कॉमन कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से हम इसका नंबरिंग शुरू करेंगे। इस प्रकार से यहाँ कुल कार्बन परमाणु संख्या 8 आ जाता है। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाता है। अगर हम यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से, तब जा करके यहाँ फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा अंक मिल जाता है, इसलिए इसकी गिनती हम यहाँ कॉमन कार्बन के बगल वाले कार्बन से तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 पोजीशन पर इथाइल है, 2 पोजीशन पर यहाँ मिथाइल है। तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम 1 इथाइल 2 मिथाइल, फिर ये स्पाइरो है तो यहाँ पर लिखेंगे स्पाइरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट
और इसमें कार्बन की संख्या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। इस रिंग में 2 कार्बन है तो यहाँ 2, इस रिंग में 2 2 4 1 5 कार्बन है तो यहाँ 5 लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ टोटल कार्बन 8 है तो यहाँ ऑक्टेन देंगे, और चूंकि अल्कोहल है यहाँ 4 पोजीशन पर तो 4 ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड के यहाँ नामकरण हो जाता है 1-इथाइल 2-मिथाइल स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन 4 ऑल या ऑक्टेनॉल 4। इसको थोड़ा हम लोग फिर से समझें। यहाँ 2 रिंग है, 2 रिंग में एक कार्बन मौजूद है तो ये स्पाइरो यौगिक है। और छोटा रिंग ये हुआ क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, और ये बड़ा रिंग हुआ क्योंकि इसमें 2 2 4 1 5 कार्बन यहाँ मौजूद है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसकी गिनती हम कॉमन कार्बन को छोड़ करके बगल से यहाँ करेंगे और ऐसे शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम ऐसे नहीं कर सकते इसलिए कि इथाइल ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 पोजीशन पर इथाइल है तो यहाँ 1 इथाइल, फिर 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल, क्योंकि यहाँ CH ग्रुप लगा हुआ है। स्पाइरो यौगिक है तो यहाँ स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, छोटे रिंग में 2 कार्बन है, बड़े रिंग में यहाँ 5 कार्बन है तो 2 5, और चूंकि 8 कार्बन है तो 8 कार्बन वाले सदस्य को हम ऑक्टेन के नाम से जानते हैं तो यहाँ ऑक्टेन लिखेंगे। क्योंकि यहाँ 4 पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यहाँ 4 ऑल हो जाएगा। क्योंकि अल्कोहल का UPSC नेम होता है एल्केनॉल, यहाँ 8 कार्बन है तो हो जाएगा ऑक्टेनॉल। तो ऑक्टेनॉल कहाँ है? 4 पोजीशन पर, इसलिए यहाँ 4 ऑल दिया गया है। यहाँ ऑक्टेनॉल 4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस स्पाइरो यौगिक का यहाँ नामकरण हो जाता है। इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग आसानी से यहाँ ले सकते हैं जिसका नामकरण आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें 1-2 और एग्जाम्पल ले करके हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका नामकरण किस प्रकार से होता है, अलग अलग जब ग्रुप आएगा तब। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ मान लीजिए अगर मिथाइल ग्रुप दे दिए, यहाँ अगर इथाइल ग्रुप दे दिए, यहाँ हम किसी पोजीशन पर कोई भी ग्रुप दे सकते हैं, फ्री है, वो सारा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पाइरो यौगिक है। पहले पहचाने कि स्पाइरो यौगिक है, 2 रिंग में एक कार्बन यहाँ मौजूद है। कि कॉमन कार्बन से बगल वाले कार्बन के साथ हम इसका नंबरिंग करेंगे। अगर ऐसे हम यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन इसको मिल जाता है। अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन इसको आ जाता है। तो इसमें हम इसकी गिनती इधर से कर सकते हैं 1 2 3, ये 4 5 6 और ये 7 हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए, क्योंकि यहाँ कॉमन कार्बन के बाद वाले कार्बन से शुरू करते हैं और छोटे रिंग से बड़े रिंग को बढ़ते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। हम ऐसे यहाँ नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि यहाँ जो इथाइल ग्रुप है उसको ज्यादा अंक मिल जाएगा और ऐसे करने पर इसको कम अंक मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि 5 पर इथाइल है तो यहाँ 5 इथाइल, 7 पर यहाँ मिथाइल है तो हो जाएगा 7 मिथाइल। फिर यहाँ स्पाइरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी कोष्ठ यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 2 कार्बन है तो 2, और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है तो यहाँ 4। अब यहाँ टोटल कार्बन
7 है तो हेप्टेन होगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर है तो हेप्ट 1 इन हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नामकरण यहाँ हो जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 इथाइल ग्रुप है, तो हम मिथाइल को पहले नहीं लिख करके इथाइल को पहले लिखेंगे। चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम से पहले ई आता है, इसलिए हम 5 इथाइल को पहले लिखेंगे। उसके बाद 7 मिथाइल, स्पाइरो है तो स्पाइरो, 2 4 इसलिए कि यहाँ छोटे रिंग में 2 कार्बन है और बड़े रिंग में 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ 4 दिया गया है। टोटल कार्बन यहाँ 7 है तो हेप्टेन होगा। और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो हेप्ट 1 इन, डबल बॉन्ड कहाँ है तो 1 पर, इसलिए हेप्ट 1 इन या हेप्टीन 1 या 1 हेप्टीन में यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ स्पाइरो यौगिका IUPAC नामकरण हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से और कंपाउंड इसमें आसानी से बना सकते हैं। यहाँ ग्रुप डाल करके, यहाँ ग्रुप डाल करके, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ भी अलग अलग ग्रुप डाल सकते हैं। यहाँ नहीं डाला जा सकता क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड मौजूद है कार्बन के पास, इसलिए अन्य जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पर भी ग्रुप हम आसानी से डाल करके और इस तरह से उसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ स्पाइरो यौगिका IUPAC नामकरण सीखा।